पार्क उससे रोते हुए कहता है, हम दोनों को कपल बने हुए 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आखिरकार आप इसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? ली उससे कहता है, पार्क और जंगयून, तुम दोनों को मिलकर इस दुनिया को बचाना होगा। और अपने मन में कहता है, असल में वो दुनिया मैं हूँ। और फिर एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम दोनों को साथ मिलकर इस दुनिया को बचाना होगा, जिससे तुम दोनों आराम से रह सको। और क्या तुम्हें याद है कि मैंने पहले क्या कहा था? अगर मैं कर सकता हूँ, पार्क चिल्लाकर कहता है, हाँ मुझे याद है, तो मैं उससे भी बेहतर कर सकता हूँ और हम दोनों जरूर मिलकर इस दुनिया को बचाएंगे। और ऊपर से मैं ऐसी दुनिया में भी रहना नहीं चाहता जहाँ पर मेरा प्यारा ब्रदर ली ना हो। ली अपने मन में कहता है, सच में ये पागल तो अपने बातों से मेरे दिल में छेद कर देगा। पार्क उस बैरियर के ऊपर पंच मारते हुए कहता है, ब्रदर मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा, लेकिन उस पंच से कुछ भी नहीं होता। पार्क और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। ली एक्टिंग करते हुए कहता है, पार्क रहने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंत करीब है और अगर तुम्हारी कोई बेटी होती है तो तुम उसका नाम डो क्यून रखना या फिर उसके मदर के नाम का यूज करना। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों फ्यूचर में किस तरह रहते हो और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। वे दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। जंगजियोन चिल्लाते हुए कहती है, ब्रदर इन लॉ, लेकिन वहाँ पर पार्क सबसे ज्यादा इमोशनल था। ली और भी ज्यादा एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं सच में तुम्हारे बारात के अंदर जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब नामुमकिन है। पार्क उससे कहता है, ब्रदर तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा और तुम्हें हमेशा सिस्टर हयान के साथ रहना होगा। उसके अंदर इतना जोश देख कर ली काफी खुश हो जाता है। तभी पार्क रोते हुए काफी पावरफुल पंच उस बैरियर के ऊपर मारता है, जिससे वो बैरियर धीरे धीरे टूटने लगता है और फाइनली पार्क ली को वहां से बचा लेता है, जिससे वे सभी काफी खुश थे। तभी जंगयून ली को एक मेडिसिन देती है। ली उस मेडिसिन को लेकर कहता है, तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे डेट के सभी खर्चे को उठाऊंगा और इस कॉन्टिनेंट के सबसे बेस्ट फैसिलिटी को तुम्हारे लिए प्रोवाइड करूंगा। लेकिन हयान को एहसास हो जाता है कि उसका बैरियर टूट चुका है और वो काफी गुस्से में उनकी तरफ आते हुए कहती है, तुम बेवकूफ, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से मेरे ओप्पा से दूर हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, क्योंकि ओप्पा सिर्फ मेरे हैं। तभी ली हयान को किस कर देता है और उस मेडिसिन को उसके मुंह के अंदर डाल देता है और अपने मन में कहता है, मुझे पता है कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। और वहाँ पर एक काफी रोमांटिक सीन बन जाता है, जिसे देखकर वे दोनों काफी खुश थे, क्योंकि वो सीन काफी इमोशनल था और उन दोनों को सेफ देखकर काफी खुश था। हयान रोते हुए कहती है, ओप्पा अब से मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूंगी, अब से मैं एक अच्छी लड़की बनकर रहूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। किम हैरान होकर कहता है, तो क्या इसका मतलब हयान भी एक रिग्रेसर है और असल में उसे एक गलत फहमी हो चुकी थी। उसके बाद ली ने अपने मेडिसिन से सभी लोगों को ठीक कर दिया और सांगी को एहसास हुआ कि वो उस टीम को लीड नहीं कर सकती, इसलिए उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किम को सौंप दिया और अब से किम हमारे इस पार्टी का लीडर है। और अभी के लिए हम जूलियाना के रूम के अंदर जा रहे हैं, जो इस डंजन की बॉस है। मैसेज पॉपअप होता है, आपका इनकाउंटर प्रिस्टेस जूलियाना से हुआ है, जो इस कर्ज टेम्पल की मिस्ट्रेस है और अब आपको उसे डिफीट करना है। हम उनके सामने जूलियाना को देखते हैं, जो कहती है, मैं काफी लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और फाइनली अब तुम यहाँ पर आ चुके हो मेरे प्यारे गैडरिक। और असल में वो उसी प्रिस्ट के बारे में बात कर रही थी, जिसने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। उन लोगों को देखकर वो काफी गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम गैडरिक नहीं हो, आखिरकार तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? आज तुम सभी यहीं पर मरोगे। सिर्फ उसके साउंड वेव से ही उन लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। तभी सांगी अपने पावर का यूज करके उन सभी के आसपास एक बैरियर को बना देती है, जिससे वे सभी सेफ रह सकें। तभी किम पार्क के साथ जूलियाना के ऊपर अटैक कर देता है। जूलियाना अपने पावर का यूज करती है और पार्क के पैर को पकड़ लेती है, जिससे पार्क काफी घबरा जाता है। तभी किम अपने स्वॉर्ड के साथ जूलियाना के ऊपर अटैक कर देता है। ली काफी परेशान था कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। हम किम को देखते
हैं जिसने अपने स्वॉर्ड के साथ जूलियाना के ऊपर अटैक कर दिया था। जूलियाना को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने पावर के साथ किम के ऊपर अटैक करती है। लेकिन ये काफी हैरानी की बात थी क्योंकि वो काफी आसानी से किम को इंजर्ड कर देती है और ऐसा किम के साथ पहली बार हुआ था। ये देखकर ली भी काफी हैरान था क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि किम काफी आसानी से जूलियाना को डिफीट कर देगा और अब उसे एहसास होता है कि असल में किम के लिए भी जूलियाना को हराना काफी मुश्किल है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सभी इसी डंजन के अंदर मारे जाएंगे। और अपने मन में कहता है ऊपर से उसके ऊपर अटैक करना भी काफी मुश्किल है क्योंकि उसके आसपास एक बैरियर है। आखिरकार ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मुझे कुछ करना होगा। तभी जूलियाना अपने पावर का यूज करते हुए एक मैजिक बॉल को बना लेती है और चिल्लाते हुए कहती है आज तुम सभी इसी डार्कनेस के अंदर मारे जाओगे और फिर उसी बॉल के साथ ली के ऊपर अटैक कर देती है। ली काफी घबरा जाता है और अपने मन में कहता है आखिरकार वो मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रही है। और जैसे ही वो मैजिक बॉल उस बैरियर से टकराता है वो बैरियर पूरी तरीके से टूट जाता है। वे सभी काफी घबरा जाते हैं। ली भी काफी परेशान था। तभी वो अपने घुटनों के बल आ जाता है और एक्टिंग करते हुए कहता है मेरी प्यारी जूलियाना। उसके इस बात को सुनकर जूलियाना काफी हैरान हो जाती है और तुरंत ही अपने मैजिक बॉल को डिसअपीयर कर देती है। वे सभी हैरान थे कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ। उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ली अपने सामने देखते हुए कहता है तो अब जूलियाना का बैरियर डीएक्टिवेट हो चुका है। जूलियाना हेजिटेट करते हुए कहती है गैडरिक। ली उससे कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं गैडरिक हूँ जिसका तुम काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। और अपने मन में कहता है मैंने इस नाम को माइंड आई के जरिए उसके स्टेटस विंडो के अंदर देखा था। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है जूलियाना मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और इस पूरी दुनिया के अंदर तुम ही मेरे लिए सबसे प्रीसियस हो। लेकिन जूलियाना अभी भी ली के ऊपर शक कर रही थी। ली उससे कहता है मेरी लव मैंने तुम्हें काफी मिस किया जूलियाना, मेरा अनंत प्यार। जूलियाना उससे कहती है क्या तुम सच में गैडरिक हो। ली उससे कहता है हाँ तुमने सही कहा और मैं तुम्हें काफी लंबे समय से ढूंढ रहा था। जूलियाना कहती है नहीं तुम गैडरिक नहीं हो क्योंकि गैडरिक काफी हॉट था और उसके पीले बाल थे और ऊपर से उसकी आंखों का कलर भी दूसरा था। आखिरकार तुम गैडरिक कैसे हो सकते हो। उसे फिर से कंट्रोल लूज करता हुआ देख कर ली घबरा जाता है और उससे कहता है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं फिर से रेनकार्नेशन लेकर तुम्हारे लिए यहाँ पर वापस फिर से आया हूँ। और फिर उसके ऊपर माइंड आई का यूज करता है जिसके अंदर गैडरिक के बारे में काफी सारी बातें लिखी हुई थी। ली उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है जूलियाना क्या तुम सच में मेरे ऊपर शक कर रही हो। मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी स्माइल काफी पसंद है। मैं बस उस स्माइल को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और असल में वो ये सभी रोमांटिक लाइन बोल रहा था वो असल में ओरिजिनल गैडरिक का था। उसके ऐसे बातों से जूलियाना काफी शर्मा जाती है और कहती है गैडरिक तो क्या तुम सच में यहाँ पर आ चुके हो। तभी ली को पीछे से कोई खींचने लगता है। ली चिल्लाते हुए कहता है जूलियाना जल्दी से मुझे बचाओ, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा नहीं तो ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। हम देखते हैं जहाँ पर पार्क भी ली की एक्टिंग में शामिल हो गया था और कहता है अगर तुम अपने प्यारे गैडरिक को बचाना चाहती हो तो तुम्हें हमारी बात को मानना होगा। जूलियाना चिल्लाकर कहती है गैडरिक मैं तुम्हें बचाकर रहूंगी। तभी पीछे से हयान चिल्लाकर कहती है गैडरिक ओप्पा सिर्फ मेरे हैं। जिस बात से जूलियाना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ली साइड में बैठकर इस शो को एंजॉय कर रहा था। तभी जूलियाना अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है जो असल में वही लेजेंडरी स्वॉर्ड था और कहती है आज मैं तुम सभी को यहीं पर खत्म कर दूंगी। गैडरिक मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी और यहाँ पर किसी को भी माफ नहीं करूंगी। तभी वो काफी सारे स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर अटैक कर देती है जिसे ब्लॉक करने के लिए किम तैयार था। मैसेज पॉपअप होता है आपके ऊपर ब्लेसिंग का यूज किया गया है जिससे आपके सभी स्टेट 10 पॉइंट से बढ़ जाते हैं। और असल में इस बफ मैजिक का यूज सन ने किया था। उस बफ मैजिक के बाद किम भी काफी आसानी से उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा था और अपने फुल पावर के साथ जूलियाना के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जूलियाना के आसपास एक बैरियर था जिसकी वजह से उसे उस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्से में कहती
है, बेवकूफ, आज तुम्हारा अंत यहीं पर होगा और तुम यहीं पर मारे जाओगे। और उसका पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। ली काफी घबरा जाता है और अपने मन में कहता है आखिरकार अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है। अगर वो ऐसा ही करती रही तो मैं भी यहीं पर मारा जाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। और फिर वो अपने स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर अटैक कर देती है। ली अपने मन में कहता है मेरी प्यारी जूलियाना, तुम उसे नहीं मार सकती। और फिर एक्टिंग करते हुए कहता है जूलियाना उसके ऊपर अटैक मत करो। ली की आवाज से वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और किम इसी मौके का फायदा उठाता है और अपने स्वॉर्ड को जूलियाना के पेट के अंदर घुसा देता है। जूलियाना को काफी दर्द हो रहा था और वो कहती है गैड्रिक, और वो रोने लगी थी और फिर घुटनों के बल आ जाती है। वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी और कहती है गैड्रिक, और फिर वहीं पर मारी जाती है। ली कहता है जूलियाना मैं हमेशा तुम्हारे डेथ को याद रखूंगा। और उससे पार्क भी काफी इमोशनल हो गया था। जूलियाना भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और कहती है गैड्रिक मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगी। मैसेज पॉपअप होता है आपने फाइनली जूलियाना को डिफीट कर दिया है। ली भी अपने मन में कहता है सच में ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मैं कुछ ज्यादा ही कमीना हो गया हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तभी सांगी हैरान होकर कहती है आखिरकार वो लाइट क्या है। हम उनके सामने लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखते हैं जो जूलियाना का स्वॉर्ड था। और असल में लेजेंडरी वेपन अपने मास्टर को खुद ही चूज करते हैं और वे उसी पर्सन को चूज करते हैं जिस पर्सन ने उन्हें डिफीट किया था। उस स्वॉर्ड को देखकर किम काफी खुश था। ली भी अपने मन में कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि किम इसी स्वॉर्ड की वजह से यहाँ पर आया था। सच में ये स्वॉर्ड तो काफी अमेजिंग है, मुझे पूरा यकीन है कि ये स्वॉर्ड किम को ही अपना मास्टर चुनेगी। और फिर किम से कहता है किम सच में ये स्वॉर्ड तुम्हारे ऊपर काफी सूट करेगा। किम भी उस स्वॉर्ड की तरफ जाते हुए कहता है तो फाइनली मैंने इसे पा लिया, एक ऐसा पर्सन जिसने पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर डिस्ट्रक्शन को मचा रखा था और उसने काफी सारे लोगों को मारा था जिसका नाम जंग जिनहू था। और असल में वो एक साइको किलर था और उसी के पास जूलियाना का ये मैजिक स्वॉर्ड था। अच्छा हुआ मैंने ये स्वॉर्ड उससे पहले हासिल कर लिया, सच में मैं काफी खुश हूँ। और फिर उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे करता है लेकिन जूलियाना अपने प्रेशर को रिलीज करती है जिससे किम को पीछे हटना पड़ता है। और उसके ऐसे हरकत से सभी लोग काफी हैरान थे क्योंकि उसे आसानी से किम को अपना मास्टर चूज कर लेना चाहिए। तभी स्वॉर्ड के अंदर से आवाज आती है मेरे प्यारे गैड्रिक जल्दी से मुझे पकड़ो। ली का हाथ खुद ब खुद मूव करने लगता है लेकिन किम भी उस स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है जूलियाना रेजिस्ट करना बंद करो और जल्दी से मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन उनमें से कोई उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और असल में वो ली था जिसे जूलियाना ने अपना मास्टर चूज किया था, जिससे वहाँ पर सभी लोग काफी हैरान थे। जूलियाना स्वॉर्ड के अंदर से कहती है गैड्रिक अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ली अपने मन में कहता है मैंने बिल्कुल भी इस चीज के लिए एग्री नहीं किया था। और फिर किम की तरफ देखता है जो इस वजह से काफी उदास हो चुका था। ली अपने मन में कहता है आखिरकार वो इतना उदास क्यों है, मुझे सच में बुरा लग रहा है। मैसेज पॉपअप होता है वेपन की खासियत वो अपने मास्टर को खुद ब खुद प्रोटेक्ट करेगी और अगर उसके मास्टर के साथ कुछ भी होता है तो वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगी। और फिर ऐसे ही काफी सारी नोटिफिकेशन आती है जिनके अंदर उसके एबिलिटी के बारे में बताया गया था। इतने सारे एबिलिटी को देखकर ली के मुंह के अंदर पानी आ जाता है और वो अपने मन में कहता है अगर ऐसी बात है तो जूलियाना मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। और इस स्वॉर्ड के अंदर एक काफी खास एबिलिटी है, ये खुद ब खुद अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करेगी। और फिर किम से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि कुछ ऐसा होगा। किम भी उससे कहता है कोई बात नहीं, और ऊपर से इस स्वॉर्ड ने खुद ब खुद तुम्हें चूज किया है। ली अपने मन में कहता है हाँ तुमने सही कहा, अब से मैं इस स्वॉर्ड का काफी अच्छे से ध्यान रखूंगा। किम हंसते हुए कहता है अब तुम्हारे पास एक स्वॉर्ड है तो अब से मैं तुम्हें स्वॉर्ड के बेसिक के बारे में सिखाऊंगा जिससे तुम इस स्वॉर्ड का यूज कर सको। इससे ली भी काफी खुश हो जाता है। तभी कोई चिल्लाकर कहता है ली सांगी हमने गिल्ड मास्टर को ढूंढ लिया है। सांगी काफी खुश हो जाती है लेकिन किम को पहले से पता था कि आखिरकार आगे क्या होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ब्लू गिल्ड के गिल्ड मास्टर
मास्टर कॉफिन के अंदर लेटे हुए थे क्योंकि वो पहले ही मारे जा चुके थे। और सांगी रोते हुए कहती है, संगजून मैं तुम्हें नहीं बचा सकी, प्लीज मुझे माफ करना। ली मुड़कर किम की तरफ देखता है जो काफी शांत था और अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि उसे पता था कि आखिरकार आगे क्या होगा। और फिर सियोलहू की तरफ देखता है जो गिल्ड मास्टर की मौत के बाद भी काफी खुश था और मुस्कुरा रहा था। ली अपने मन में कहता है, गिल्ड मास्टर अचानक से मारे गए, ऐसा लगता है कि इसके पीछे ली सियोलहू है और हमसे प्रॉमिस किया गया था कि हमारे पास रेस्क्यू टीम को भेजा जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। और मैं अगर सभी चीजों को आपस में जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार इन सभी चीजों के पीछे कौन है। और ली सियोलहू, तुम यहाँ पर एक ऐसे पर्सन नहीं हो जो फ्यूनरल के अंदर हंस रहा है, असल में मैं भी अपनी हंसी को काफी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सियोलहू उन सभी के पास आता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन आखिरकार तुम सभी जिंदा यहाँ पर वापस कैसे आ गए। पार गुस्से में कहता है, तुम बास्टर्ड, आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है। सियोलहू हंसते हुए कहता है, असल में ऐसा मैं ना ही पार्क और ना ही हयान के लिए बोल रहा हूँ, असल में मैं ये सभी चीजें एक स्पेशल पर्सन के लिए बोल रहा हूँ। क्या मैंने सही कहा। ली कियोंग पार काफी गुस्से में आ जाता है। सियोल उससे कहता है, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ और मुझे पता है कि डंजन के अंदर एक एल्केमिस्ट को लेकर जाना काफी मुश्किल है, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों ने गिल्ड मास्टर को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में जाकर वे मारे गए। सच में मैं काफी खुश हूँ कि तुम सभी यहाँ पर जिंदा वापिस आ गए। ली उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन करेंगे। और काफी गुस्से में कहता है, सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से गिल्ड मास्टर मारे गए। सियोलहू उससे कहता है, हमने गिल्ड मास्टर को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को भी भेजा था, हम सिर्फ गिल्ड मास्टर को बचाने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे थे। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब हमारी गलती है। ली उससे कहता है, तुम्हारी रेस्क्यू टीम कभी भी हम तक नहीं पहुंची। सियोलहू उससे कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। ली कहता है, क्या तुम ढूंढ नहीं पाए, सीधा सीधा बोलो, तुम ढूंढना नहीं चाहते। और आगे कहता है, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुमने गिल्ड मास्टर की मौत को खुद ही विटनेस किया है, और आखिरकार तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो। सियोलहू उससे कहता है, आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है। ली मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी बातें झूठ हैं, क्योंकि तुम बस ये सब सिर्फ अपनी बातों को छुपाने के लिए कह रहे हो, क्योंकि असल में तुम ही ने गिल्ड मास्टर को मारा है। सियोलहू काफी गुस्से में आ जाता है और उसे गाली देते हुए कहता है, क्या तू सच में मरना चाहता है। ली भी उसकी एक्टिंग करने लगता है और कुत्तों की तरह भौंकने लगता है। उसकी बातों से सियोल काफी गुस्से में आ गया था। ली कहता है, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, और तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ही इन सभी चीजों के पीछे हो। सियोल काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम आज यहीं पर मारे जाओगे। हयान काफी घबरा जाती है। सियोल अपनी पावर के साथ ली के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एक स्वॉर्ड सियोल के सामने आ जाता है। सियोल काफी घबरा जाता है और असल में वो जूलियाना थी जो ली को प्रोटेक्ट कर रही थी। ली मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी प्यारी जूलियाना, सच में तुम काफी अच्छी हो। और फिर पीछे देखता है जहाँ पर हयान को काफी जलन हो रही थी, और फिर सियोल से कहता है, मुझे ये वेपन डंजन के अंदर मिला था और ऐसा लगता है कि ये वेपन काफी यूजफुल है, जो काफी आसानी से तुम जैसे लोगों को खत्म कर सकता है। और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, जल्दी से रिपोर्ट को फिल कर सांगी और मेरे पास भेज देना, और ऊपर से मुझे तुम्हारा एटीट्यूड भी नहीं पसंद। और अपने मन में कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि तुमने गिल्ड मास्टर को मारा है या फिर नहीं, मैं बस वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। और ऊपर से ये दुनिया सच से नहीं चलती। और फिर सियोलहू को मिडिल फिंगर दिखाता है, जिससे सियोल काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है, ली मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ली जीहे के साथ था और वो उससे कहता है, यामाटो गिल्ड। जीहे उससे कहती है, हाँ तुमने सही कहा, ये काफी बड़ी गिल्ड है जो सीलिया सिटी के अंदर है, और जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे पता चला कि असल में सियोल इसी गिल्ड के साथ काम कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि सियोल ने यामाटो गिल्ड के साथ प्रॉमिस किया है कि वो ब्लू गिल्ड
को यामाटो गिल्ड को सौंप देगा और ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी पार्टी के फंड का भी यूज यामाटो गिल्ड की मदद करने के लिए कर रहा है। ली कहता है वो अच्छा ऐसी बात है, तो इसी वजह से अभी तक हमें हीरो रैंक के आइटम नहीं मिले। जीहे कहती है यहाँ पर किसी भी गिल्ड के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यामाटो गिल्ड ब्लू गिल्ड के ऊपर अटैक करेगा। ली कहता है लेकिन फिर भी हमें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए ब्लू गिल्ड कियोस के अंदर है और उनके लिए यही सबसे अच्छा मौका है। जीहे कहती है ओ ऐसी बात है, और मैंने गिल्ड मास्टर के बारे में भी पता किया, मुझे नहीं लगता कि उनके मौत का ली सियोलहू के साथ कोई लेना देना है, और हमें अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे हम सियोल के ऊपर उनके मौत का इल्जाम डाल सके। और अगर मैं सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि उनकी मौत एक नेचुरल डेथ है। ओप्पा क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? ली कहता है नूना अगर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो हमें बस एविडेंस को बनाना होगा। जीहे हैरान होकर कहती है आपका इससे क्या मतलब है? उसकी ऐसी बात सुनकर ली काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या मैंने जीहे के बारे में गलत सोचा था? मुझे लगा कि वो बिल्कुल मेरी तरह है और उसने पहले ही सियोल को फंसाने के लिए सबूतों को इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी जीहे मुस्कुराते हुए कहती है कि आपको पता नहीं कि मैं पहले ही सभी चीजों को प्रिपेयर कर लेती हूँ और मैंने झूठे सबूतों को बनाने के लिए तैयारी को कर लिया है, और अगर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो हमें बस उस एविडेंस को बनाना होगा। ली अपने मन में कहता है मैं फिर से गलत था, सच में वो बिल्कुल मेरी जैसी है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरी कोई जुड़वा है जो मुझसे काफी लंबे समय पहले बिछड़ गई थी। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।